दानिया आमिर के नाम से हम जिस शख्सियत को जानते हैं, आमिर लियाकत की जो करंट वाइफ हैं, क्योंकि अभी तक फैसला हुआ नहीं है, उनके हवाले से आपने और हमने बहुत सी वीडियोस देखी, बहुत सी बातें सुनी, तो हमने सोचा कि आज हम उनसे रब्ता करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामलात क्या हैं और कहाँ तक पहुँचे। दानिया हमारे साथ मौजूद हैं, लोधरा में मौजूद हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं डिजिटली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी दानिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी, आप सुनाएं। जी मैं ठीक हूँ। दानिया ये बताइए, ज़ाहिर है ख़बरें तो हमने सुनी हैं जिसमें आप तलाक़ का मुतालबा कर रही हैं, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा और पहले से शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। हमने देखा आप बहुत खुश थी अपनी शादी के वक्त और आप कह रही थी कि आप उनकी बचपन से फ़ैन हैं आमिर लियाकत की, और शादी हुई सारा कुछ, तो फिर अचानक मामलात ख़राब कब हुए? ये शादी के दूसरे दिन से ही शुरू हो गए थे, लेकिन हम लोग निभाने वाले, हमने निभाने की बहुत कोशिश की। तो दानिया, जिस तरह आप बाकी इंटरव्यूज में जा रही थी, टीवी चैनल्स पे जा रही थी, सोशल मीडिया पे, तो उसमें बज़ाहिर ऐसा लगता था कि आप बहुत खुश हैं अपनी शादी से। ऊपर ऊपर से खुश थी, दिल से नहीं थी। तो शादी के दूसरे दिन ऐसी क्या बात हुई थी जो आप कह रही हैं कि शादी के दूसरे दिन से मैं परेशान थी? मैं अपने सिस्टर वगैरह के लिए रो रही थी और तब से फिर इसने गंदी गंदी बातें, लड़ाई शुरू कर दी। मेरे फैमिली में धमकाना शुरू कर दिया कि तुम्हारी फैमिली सही नहीं है, ये वो, और गलत गलत बातें मुझे मेरी फैमिली के बारे करने लग गया। जी। तो ये शादी के दूसरे दिन ही शुरू हो गया था सब कुछ? जी। आपको पहले कोई अंदाजा नहीं था? आपको किसी तरह की कोई, क्योंकि पहले भी ज़ाहिर है आमिर साहब की शादियां रही हैं और उसके बाद अलैदगी भी हुई है, तो आपको किसी तरह का डर नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी जब ये रिश्ता हो रहा था? मुझे इनका पता नहीं था। अगर पता होता तो कौन सी लड़की इन जलालत में आना चाहती है। अच्छा, अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी भी नहीं करती शादी। क्योंकि हमने ये सुना है कि उनको शायद ये लगता है, जिस तरह सोशल मीडिया पर भी आता है और कभी उनकी तरफ से भी कोई बात आ जाती है कि जी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती हैं, वो चाहे फेम के लिए करना चाहें या पैसे के लिए करना चाहें, लेकिन लड़कियां उनसे शादी करना चाहती हैं। तो क्या ऐसा कुछ आपके दिमाग में भी था? नहीं, मेरा कभी भी नहीं था। मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं ऐसे इंसान से शादी करूंगी। अच्छा दानिया, ये बताइए, आपके हक महर को लेकर भी बड़ी खबरें हैं। कोई कहता है जी 11 करोड़ का हक महर है, कोई कहता है 2 लाख का है, कोई कहता है 19 लाख का है। आपका हक महर था कितने का? मेरा हक महर था 2.5 लाख। 2.5 लाख बीवी को इसने दिया हुआ था, अदा किया हुआ था मेरे अलावा। किसको अदा किया हुआ था? आपी टूबा को भी इसने हक महर अदा किया, आपी गुस्सा को भी इन्होंने दिया। आपको नहीं किया? नहीं। ठीक है। और आपको और भी तो उन्होंने कहा था कि मैंने इनको गाड़ी दी हुई है और मैं घर दिलाने वाला हूँ। अपनी सेफ्टी के लिए लिखवाई है, जो कि कल को ये हम पे इल्जाम ना लगाए। हमने इसे लेना कुछ नहीं है। आप इसने वादे किए थे। आप इनसे ये हक महर वगैरह भी नहीं लेना चाहती? नहीं, कुछ भी नहीं लेना चाहती। तो आप सिर्फ अभी आपने खुला का केस दायर किया होगा ना? जी। तो खुला चाहती हैं आप, अलैदगी चाहती हैं? जी, मैं इनसे डिवोर्स चाहती हूँ, खुला चाहती हूँ और सुकून से अपनी जिंदगी अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहती हूँ। अच्छा, उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ बातें कही हैं और आपकी कुछ तस्वीर और आपके टेक्स्ट मैसेजेस और ये सब चीज़ें वायरल हुए हैं, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? देखिए, वो तो पर्सनल है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो मेरे मंगेतर की थी, मेरे मंगेतर के साथ आज से कुछ टाइम पहले की थी, काफी टाइम पहले की थी। जी सही। तो वो चीज़ें मतलब आप पे जिस तरह ज़ाहिर है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इस वक्त आपके पास मौका है, आपको लोग देख रहे हैं, जो आपके हवाले से बातें की जा रही हैं उसकी कोई वजाहत आप करना चाहेंगी कि ये क्या है, क्या नहीं है, इसमें सच क्या है, झूठ क्या है? सच तो आपको पता है आमिर लियाकत झूठ तो बहुत बोलते हैं, झूठी कस्में भी बहुत खाते हैं। लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं बिल्कुल, देखिए मैं कह रही हूँ कि मैं सच पे हूँ, अपने हक के लिए लड़ाई कर रही हूँ और जो मेरे साथ है मैं उनका शुक्रिया अदा भी करती हूँ दिल से। बहुत से लोगों ने मुझे हौसला दिया, वरना मेरा हौसला खत्म हो चुका था। अच्छा, आपने कब ये फैसला किया था और वो क्या ऐसी बात थी जिस वक्त आपने फैसला कर लिया? क्योंकि आपने कहा हम निभाने वाले लोग हैं,
हम निभाने की कोशिश कर रहे थे। तो कौन सा वो मोमेंट था जो आपको लगा कि बस अब मैं नहीं रहूंगी? वो ये था कि तकरीबन आज तीसरा दिन होगा। 2 दिन पहले इन्होंने हमें धमकी दी। शुरुआत इन्होंने की, पुलिस में कॉल की, अपनी बीवी की इसने इज्जत उछाली, वो भी पुलिस में, वो भी लोधरा की पुलिस में इसने गंदी गंदी बातें की। और फिर उसके बाद मुझे ये कदम उठाना पड़ा, वरना मैं कभी भी नहीं उठाती। इसने मुझे टॉर्चर किया, इसने मुझे जलील किया और बहुत सी ऐसी ऐसी धमकियां दी जो सुनने के काबिल भी नहीं। सही। और कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों को बताना चाहें, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त सोशल मीडिया पे भी लोग मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्ट लगा रहे हैं। हो सकता है कि आपकी बात सुन के लोग थोड़ा, या आप चाहती हो कि जी मज़ीद आपके बारे में कोई ख़बरें ना लगाई जाएं या पोस्ट ना लगाई जाए, कोई भी ऐसी चीज़ जो दिल में आ रही हो आपके, वो आप बता सकती हैं। देखिए बात सुने, कल को आमिर लियाकत था बुरा, सही है, पूरी दुनिया में बुरा था। उसने अपने लीडर इमरान खान के साथ उसने बेईमानी कर ली, सही है, वो उसको और उसका खुदा जानता है। लेकिन जो अपनी सकी माँ को गाली देता है, अपनी सकी माँ को बदनाम कर रहा है, वो अपनी बीवी को भी बदनाम कर सकता है। उसने 2 बीवियों को पहले भी बदनाम किया हुआ है। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आपको तो बल्कि इस पे मुझे याद आया कि इमरान खान साहब से वो मुलाकात के लिए भी लेकर गए थे, और वो बाई चांस हो गया था। अच्छा, बाय चांस कैसे? वो इस तरह हो गया था कि गाड़ी नहीं थी, वरना ये पहले वहां छोड़ते, घर फिर जाते। ये इनके पास गाड़ी नहीं थी, जो गाड़ी मुझे दी थी वो कराची में आई हुई थी। इस्लामाबाद से कराची लेके गए थे। अच्छा, इस वजह से आप भी चली गई थी? जी, वो फिर इन्होंने क्रीम करवाई, जिसकी वजह से बाई चांस मैं भी चली गई। इसने कहा चलो अंदर तक आ जाओ अब। अच्छा, जिस तरह हम आपको पब्लिकली देखते थे, जो आप जैसे उनके साथ कहीं भी जा रही हैं, कोई तस्वीर आ गई, कोई वीडियो आ गई, उसमें आप काफ़ी अपडेटेड लगती थी, कपड़े आपने उसी तरह मतलब तैयार व्यार उसी तरह से आप होती थी। फिर आपकी टिकटॉक की वीडियोस भी ऐसी आती थी जिसमें कभी कभी आमिर लियाकत भी आपके साथ होते थे, और कोई गाना चल रहा है जिसमें चंद बोल आप बोल रही हैं, चंद बोल वो बोल रहे हैं, तो इस तरह की वीडियोस भी आई, जिससे बज़ाहिर ऐसा लगता था कि जी ये काफ़ी, बल्कि जो इस वक्त पिक्चर भी हम चला रहे हैं तो ऐसे महसूस होता था कि ये केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत अच्छी है। और आपने इंटरव्यूज़ में भी कहा कि नहीं, अब मैं तो खिदमत गुजार हूँ और मैं खिदमत करूँगी और आगे लेकर चलूँगी। देखिए, हम लोग हैं, रिश्तों को निभाते हैं, सही है। हमने पूरी कोशिश की, पूरे दिल से की। अगर ये मुझे धमकी नहीं देता, अगर ये मुझे मतलब कि यहाँ पे फोन नहीं करता ना डीपीओ को, तो मैं कभी भी ऐसा कदम नहीं तो उठाती। धमकी दी क्यों? ऐसी क्या लड़ाई आपकी और उनके बीच में हो गई कि उन्होंने आपको धमकी दी? क्या लड़ाई की वजह क्या थी? लड़ाई की वजह ये थी कि वही नशा। मैंने इसको बोला तुम नशा छोड़ दो, ये कहता पूरी दुनिया छोड़ दूंगा, नशा नहीं छोड़ूंगा, जो कि कोई लड़की भी नहीं कर सकती। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि हमें ये तरबियत नहीं दी गई कि आपके खामन आपसे नशे करवाएं फिर आगे अपने फ्रेंड्स के सामने पेश करें, तो कभी भी नहीं। अल्लाह माफ करे, ये बस मैं अब कुछ कह तो नहीं सकती और कुछ। ये मामला आपके साथ हुआ है? जी ठीक है, चलिए, अब ये क्योंकि चीज़ें कोर्ट में हैं और जितनी बात मेरे ख्याल में हम आपसे पूछना चाहते थे, या जो सुनी सुनाई बातें थीं या जो हमारे जहन में आ रही थी, वो यकीनी तौर पे आपने उसका जवाब दिया। क्योंकि डॉक्टर मुईज़ हमारे साथ मौजूद हैं, माइंड साइंसेस के बानी हैं पाकिस्तान में। डॉक्टर मुईज़, कोई सवाल आपका है तो मैं पूछ लेना चाहती हूँ, फिर हम टॉपिक की तरफ आएंगे। मैं ये पूछना, एक तो अस्सलाम वालेकुम, और दूसरा ये कि आपकी बातें मैंने सुनी। मुझे ये बताइए, क्या ये मुमकिन है कि अगर वो तब्दीली आ जाए, उसमें किस किस्म की तब्दीली आए कि फिर आप दोनों एक हो जाएं? क्या चाहती है कि वो ये करे? सर, वो मर के भी पैदा हो जाए ना, तो वो दोबारा आमिर लियाकत नहीं बन सकता। जो इंसान बदल जाता है ना, वो दोबारा सही नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या आपके ख्याल में जितनी दफा मर के जिंदा हो जाए ना, ये फिर भी सही नहीं होगा। अच्छा, ये सिर्फ लोगों के सामने सही हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं हो सकता। ठीक है, क्या बताओ कि या इज्जत और शोहरत और दौलत ने क्या इंसान को बिगाड़ देता है? ये भी बिगाड़ देता है, और नशा तो हद से ज्यादा बिगाड़ देता है इंसान को। ठीक है, ठीक है,
चलिए ठीक है ताला दानिया, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी के मामलात करे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमसे बात की। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, जो आपके लिए बेहतरीन मामलात हो सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला वो आपके साथ करें।